मौन स्वभाव की लड़की को गंभीर रूप से घायल सीईओ मिल गया। उसके दयालु हृदय ने उसे तुरंत मदद करने के लिए प्रेरित किया। जब सीईओ अपने घाव से खंजर निकालने वाला था, तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों में समझाया कि उसे अस्पताल में सर्जरी की जरूरत है। ऑपरेशन सफल रहा और सीईओ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। लड़की ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सब ठीक है, लेकिन सीईओ ने उसे अपने हमलावर का साथी समझ लिया। धीरे धीरे इशारों से उसे सच्चाई का एहसास हुआ। बाद में सीईओ ने लड़की से पूछा कि क्या तुम मुझसे डरती नहीं? तब लड़की ने शांत भाव से कहा कि उससे कोई डर नहीं है। भावुक होकर सीईओ ने अपना पारिवारिक कंगन निकाला और कहा कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जल्द ही चुका दूंगा। अस्पताल से छुट्टी के दौरान एक महिला ड्राइवर ने सीईओ को पहचान लिया, लेकिन उस महिला ने झूठ बोलकर अमीर आदमी से शादी करने के लिए बहन की जगह खुद को प्रस्तुत कर दिया। सीईओ को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसी दौरान असली लड़की ने यह सब देख लिया। वह सीईओ को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी होने के कारण वह उसे देख नहीं सका। दुखी होकर लड़की ने उसकी कार का पीछा किया, लेकिन फिर भी उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। पास खड़ी शातिर बहन ने यह देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि सीईओ ने उसे सिर्फ मनोरंजन का साधन समझा था। 3 साल बीत गए। इस दौरान लड़की पर एक कर्मचारी ने झूठा आरोप लगाया कि उसने ग्राहक को नाराज किया है। लड़की ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अचानक निरीक्षण के लिए सीईओ वहां आ गया। लड़की को उम्मीद थी कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन सीईओ ने सोचा कि उसने कंपनी की छवि खराब की है। गुस्से में उसने अपने सहायक को लड़की को काम से निकालने का आदेश दे दिया। लड़की ने सोचा कि शायद सीईओ ने उसे पहचाना ही नहीं, इसलिए उसने एक वरिष्ठ से संपर्क किया, जिससे वह सीईओ से मिलने की उम्मीद कर सके। शाम को जब वे मिले तो लड़की ने एक कागज पर लिखा, मैंने आपकी जान बचाई थी, मेरी एक इच्छा पूरी करें, मुझे नर्स समूह में वापस काम करने दें। तब सीईओ के मुख्य कर्मचारी ने कहा कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, पर उसके लिए उसे उसके साथ एक रात सोना होगा। कर्मचारी की बात सुनकर लड़की डर गई और उसने मना कर दिया, लेकिन तभी उस घमंडी कर्मचारी ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया और उसे धमकाया।